हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हम कर रहे हैं राजस्थान का संपूर्ण जीके शॉर्ट नोट्स के माध्यम से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से। एक क्लास तो डेली आपकी होती है शॉर्ट नोट्स की और एक क्लास डेली होती है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की। इस क्लास में यानी शॉर्ट नोट्स वाली क्लास में हम क्या देखते हैं, राजस्थान का एक टॉपिक अच्छे तरीके से कवर करते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों वाली क्लास में क्या करते हैं, हम टॉपिक वाइज अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा जिस टॉपिक के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, वो चाहे पटवार में पूछे गए हो, चाहे ग्राम सेवक में पूछे गए हो, चाहे एलडीसी में, चाहे रीट में, चाहे सेकंड ग्रेड में, चाहे फर्स्ट ग्रेड में, चाहे कॉलेज लेक्चरर में, आरएएस, वन रक्षक, प्रयोगशाला सहायक, यानी राजस्थान में जितने भी एग्जाम में जिस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो देखिए, राजस्थान जीके आपको बिल्कुल तैयार करवा दिया जाएगा और राजस्थान में आने वाली हर भर्तियों का नोटिफिकेशन भी आपको इस चैनल के माध्यम से करवाया जाता है, बताया जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की जलवायु के शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं कि शॉर्ट नोट्स आप करवाते किस तरीके से हो। शॉर्ट नोट्स आप करवाते किस तरीके से हो तो देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है नंबर 1। कोपेन के अनुसार, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को एक तो वैज्ञानिक है कोपेन, एक वैज्ञानिक कौन सा है, थार्नवेट। कौन है? थार्नवेट है। और एक वैज्ञानिक है टिवारथा। कौन है? टिवारथा। इन तीन वैज्ञानिकों ने राजस्थान के जलवायु प्रदेश को कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। 4 ही भागों में कोपेन ने, 4 ही भागों में थार्नवेट ने, 4 ही भागों ने टिवारथा ने बांटा था। अब हम बात करेंगे कि कोपेन ने कौन कौन से भागों में बांटा था, थार्नवेट ने किन किन भागों में बांटा था, टिवारथा ने किन किन भागों में बांटा था। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है कोपेन का, ये है थार्नवेट का और ये है टिवारथा का। तो सारी बात करेंगे। देखिए, बीच का हम लेते हैं। किसका लेते हैं हम? आज हम बात करते हैं किसकी? थार्नवेट की। ये किसका जलवायु प्रदेश है? थार्नवेट द्वारा बांटा गया जलवायु प्रदेश। आपको साफ दिखाई दे रहा होगा 4 जलवायु प्रदेश। किसके अनुसार? थार्नवेट के अनुसार। किसके अनुसार? थार्नवेट के अनुसार 4 जलवायु प्रदेश कौन कौन से हो गए? नंबर 1 EA-D, जो कौन से राजस्थान में है? पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर और कुछ हिस्सा बाड़मेर का आता है, कुछ हिस्सा बीकानेर का आता है। EA-। फिर देखिए DA-W, DA-W यानी मध्य राजस्थान का भाग DA-W हो गया। उसके बाद देखिए DB-D, DB-D, ये क्या हो गया? उत्तरी राजस्थान का भाग हो गया। कौन से जिले? गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू जिले इसमें आते हैं। और नीचे दक्षिण में बोले तो कौन सा आ गया? CA-D। अच्छे तरीके से कवर हुआ ना? थार्नवेट ने कितने भागों में बांटा? 4 भागों में। अब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थार्नवेट ने कितने भौतिक नहीं, कितने जलवायु प्रदेश में बांटा? 4 जलवायु प्रदेश में बांटा। कौन कौन से बांटा? यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थार्नवेट के अनुसार कौन सा जलवायु प्रदेश नहीं है। तो देख लीजिए, आपको 4 दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा थार्नवेट ने नहीं बांटा। तो 4 कौन कौन से? EA-D, DA-D, DB-D, CA-D। तो आपको अच्छे तरीके से याद हुआ ना? तो चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 क्वेश्चन। नंबर 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? इनका मिलान करना कि EA-D कहां पर है, DA-D कहां पर है, यानी पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में, मध्य राजस्थान में या दक्षिणी राजस्थान में। इस तरह मिलान करना पूछा जा सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे? 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे मिलान करना जिलों से संबंधित। जैसलमेर जिले में कौन सा जलवायु प्रदेश है थार्नवेट के अनुसार? और DB- कौन से जलवायु प्रदेश है? DA-W कौन सा जलवायु प्रदेश है? यानी जिले पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो कल मैंने आपको बताया था कोपेन का। कोपेन की बात करें तो कोपेन ने भी कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है? 4। कौन कौन से? BWHW पश्चिमी राजस्थान,
फिर थोड़ा बीच में जहां से अरावली होकर गुजरती है वहां कौन सा है, BSHW। फिर पूर्वी राजस्थान में CWG, और एक कौन सा है, AW। एक कौन सा है, AW। तो इतने आपको अच्छे तरीके से आ चुके होंगे कि कोपेन के अनुसार और थानवेट के अनुसार जलवायु प्रदेश कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4 जलवायु प्रदेश हैं। और अच्छे तरीके से आपको मैंने बता दिया कि कौन सा जलवायु प्रदेश कहां पर है, कौन सा जलवायु प्रदेश कहां पर है। अब हम इसे याद किस प्रकार रखेंगे, देखिए ABC, सी से प्रारंभ हो रहा है, देखिए सी नीचे सी, फिर क्या आता है ABCD, डी आता है ना, ये लीजिए डी। फिर क्या आता है ई, तो ई ये लीजिए, ABC तो है ही नहीं इसमें, CDE हो गया। अब देखिए सी में कितने हैं, एक ही है ना, तो ए लिख दीजिए। डी के कितने हैं, 2, तो ए यहां पर लिख दीजिए, उसके बाद डी का यहां पर लिख दीजिए बी। और ई में कितना है, एक ही जलवायु प्रदेश है ना ई का, तो 1 लिख दीजिए। और बच गया उसके आगे लिख दीजिए W, और यहां पर 1 के आगे डी लिख दीजिए। बस ये हो गया किसके अनुसार, थानवेट के अनुसार। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। कोपेन के अनुसार देखिए BWHW हो गया यहां पर, कहां पर, पश्चिमी राजस्थान में। फिर यहां पर बाड़मेर हो गया, जिला चूरू, झुंझुनू, सीकर हो गया, सिरोही हो गया, ये BSHW में नागौर जिला हो गया। उसके बाद CWG अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, यहां पर टोंक, दौसा, ये जिले आ गए CWG में, और बूंदी जिला। और AW में कौन सा आ गया, कोटा, बारा, झालावाड़, यहां पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले आ गए AW में। तो ये हो गए 4 जलवायु प्रदेश किसके, कोपेन के अनुसार। अब बात करते हैं किसकी, टिवारथा के अनुसार। अंतिम है टिवारथा, तो देख लीजिए टिवारथा। अब आपको कोपेन याद है ना, तो टिवारथा अपने आप याद हो जाएगा। कोपेन याद है ना, तो कोपेन के कौन कौन से थे, BWHW। नंबर 2 कौन सा था, BSHW। नंबर 3 पर कौन सा था, CWG। और नंबर 4 पर कौन सा था, AW। अब देखिए टिवारथा के अनुसार, किसके अनुसार, टिवारथा के अनुसार। तो टिवारथा ने भी 4 भागों में बांटा, कौन कौन से, बस टिवारथा को किससे प्रॉब्लम थी, W से प्रॉब्लम थी कि W ना आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इन प्रॉब्लम ही क्यों W। तो देखो BWH पहला भाग, BWH यानी W ने भूल गए हो, W ने छोड़ो गणो, W हो रही है उरे। फिर देखो 2 नंबर पे BSH, ये फिर W खा गयो। ओ देखो W इतनी नफरत होगी ना, इतनी नफरत होगी, W ने आगे भेज दियो, तो CAW, और AW लास्ट सोचियो कि ओ सानू छोटो है बेचारा, पड़े रहने दिया। तो टिवारथा के सोचो एने पढ़ियो रहने दिया AW ने, तो ये आ गया टिवारथा के अनुसार। यानी BWH, BSH, CAW, AW ये आ गए किसके अनुसार, टिवारथा के अनुसार। कोपेन के अनुसार 4 कौन कौन से, BWHW, BSHW, CWG, AW। टिवारथा के अनुसार BWH, BSH, CAW, AW। और कौन सा बच गया, एक थानवेट है ना। थानवेट के अनुसार कौन कौन से थे, आपको बताए थे। नंबर 1 पर पश्चिमी में EA-D। नंबर 2 कौन सा था, नंबर 2 था DA-W। नंबर 2 DB-W। नंबर 3 कौन सा था, CA-W। ये हो गए किसके अनुसार, थानवेट के अनुसार। तो सारे के सारे जलवायु प्रदेश आपको करा दिए, कोपेन के अनुसार करा दिया, टिवारथा के अनुसार करा दिया, और आपको थानवेट के अनुसार करा दिया। और बात करें हम राजस्थान में, मौसम विभाग द्वारा कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया था जलवायु प्रदेश को। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन यहां से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा। तो आज की आपको शॉर्ट नोट्स की क्लास किस प्रकार लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के पास जरूर बताना कि ऐसी भी क्लासें होती है शॉर्ट नोट्स की। इसके बाद दूसरी क्लास आपको देखने मिलेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की, जिसमें हम अच्छे तरीके से व्याख्या भी करते हैं प्रत्येक क्वेश्चन की। इसी तरीके से मैप के माध्यम से भी समझाया जाता है। और जिस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए, वो चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, कितना भी छोटा एग्जाम हो, सारे क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और आपको एक अच्छी बात और बता दूं कि पशु परिचर, LDC, पटवार, यानी राजस्थान में आगे कोई भी एग्जाम होगा ना, लगभग
80 से 90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और अगर आप 80 से 90% में से 70% स्कोर करते हो ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार अपनी तैयारी में जुटे रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। मिलेंगे हम कल की क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।